जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के चौथे वीडियो में मैं सोनू आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? भारत की 15वें राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की राज्यपाल थी। पहले झारखंड की राज्यपाल थी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था और यह संथाल जनजाति से संबंधित है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से संबंधित है और इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। इनके बाद 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू से आपका प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है हमारा, FAFT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FAFT का मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस में। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FAFT का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका गठन कब किया गया था? 1889 ईस्वी में। FAFT का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका गठन 1889 में किया गया था और फुल फॉर्म हो जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तीसरा प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत। और यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस गाने ने 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है? हाल ही में किस गाने ने 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है? तो नाटू नाटू गीत। और इसे नाटू नाटू संगीत ने और इसे MM कीरावानी के द्वारा दिया गया है और इसके लेखक हैं चंद्रबोस डबलडेंगर। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मिशेल योह को फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को फिल्म द व्हेल के लिए। तो हाल ही में किस गाने ने 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है? नाटू नाटू। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है मिशेल योह ने फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने फिल्म द व्हेल के लिए। छठवां प्रश्न है हमारा, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। केलूचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? केलूचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से। और ओडिसी ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह सक्रिय वर्ष 1935 से 2001। केलूचरण महापात्र को पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? पद्मश्री मिला था 1974 में, पद्म भूषण मिला था 1988 में और पद्म विभूषण मिला था 2001 में।
केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? ओडिसी से है और यह उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस शास्त्रीय नृत्य के लिए मिला गया था। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया है? ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया है केलुचरण महापात्र ने और सन 1994 ईस्वी में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल भी खोला था। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखिएगा। 8वां प्रश्न हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 6 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। फिर से एक बार, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड का खेल समाप्त यहाँ पे। इसी तरीके से एक एक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, ये उत्सव, ये सभी को हम पूरे डिटेल से एक एक करके सभी को ख़त्म करते चलेंगे। 9वां प्रश्न हमारा, बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? उत्तर, आयात निर्यात गतिविधियां न होना। बंद अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है आयात निर्यात गतिविधियां न होना। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? उत्तर, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था के उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। 11वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में। 12वां प्रश्न, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का है। और इसे बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन की स्थापना कब की गई थी? क्रिप्स मिशन की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1942 ईस्वी को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन के दबाव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की स्थापना की जाती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन के दबाव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की स्थापना की जाती है। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। रिपोर्ट कब की गई थी? 30 मार्च 1942 ईस्वी को। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा है? टूटते समय का नाम या बीते समय का चेक कहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि क्रिप्स मिशन को किसने टूटते समय का नाम या बीते समय का चेक कहा है? तो गांधी जी ने। तो क्रिप्स मिशन की स्थापना 23 मार्च 1942 ईस्वी को अमेरिका के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा की जाती है और इसके अध्यक्ष हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। और गांधी जी ने इसे टूटते समय का नाम या बीते समय का चेक कहा है। 14वां प्रश्न हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
1935 से लिया गया है। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत हमारा कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद डायरेक्टली कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से और क्या क्या लिया गया है। तो पहले नंबर पे संघ लोक सेवा आयोग लिया गया है और शक्ति के वितरण की 3 सूचियां ली गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीसरा प्रशासनिक व्यवस्था लिया गया है और न्यायपालिका की ढांचा लिया गया है और संघीय व्यवस्था लिया गया है और राज्यपाल का पद लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। 15वां प्रश्न हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जो कि पूरे विश्व का 17.5% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 7वां। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। तो एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से नहीं छूटने वाला है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सभी मॉडल पेपर को आप बस अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहले नंबर पे कौन है? चीन। दूसरे नंबर पे अपना भारत। तीसरे नंबर पे है अमेरिका। चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया। 5वें नंबर पे है ब्राज़ील। 6ठे नंबर पे है पाकिस्तान। 7वें नंबर पे है नाइजीरिया। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। और इसे याद करने का एक ट्रिक है, चीन, भारत, आइब, पाना। चीन से हो गया चीन, भारत से हो गया भारत, आ से हो गया अमेरिका, आइब, ई से हो गया इंडोनेशिया, बा से हो गया ब्राज़ील, पाना से हो गया पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नाइजीरिया। तो चीन, भारत, पाइना, ये ट्रिक्स, चीन, भारत, आइब, पाना, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। 16वां प्रश्न हमारा, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसका कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर है। 17वां प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यदि द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई पूछा जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है। यदि भारत की कुल सीमा पूछा जाए, कुल सीमा मतलब कुल स्थलीय सीमा प्लस कुल जलीय सीमा, तो कितना हो जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा निकल कर आती है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों। 18वां प्रश्न हमारा, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। 19वां प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व को हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व को हुई थी। और द्वितीय संगीत कब हुई थी? वैशाली में हुई थी। कालाशोप ने कराया था 383 ईसा पूर्व में। तो तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई थी? अशोक ने पाटलिपुत्र में कराया था 251 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई थी? कनिष्क ने कुंडलवन में कराया था। तो प्रथम अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व, द्वितीय कालाशोप ने वैशाली में 383 ईसा पूर्व, तृतीय अशोक ने पाटलिपुत्र में कराया था 251 ईसा पूर्व, चतुर्थ कनिष्क ने कुंडलवन में कराया था। तो यहाँ से बौद्ध संगीत का काम खत्म। 20वां प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था। और गांधी जी के अन्य प्रमुख आंदोलन की बात करें तो पहला चंपारण किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में किए थे, खेड़ा आंदोलन था 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद आंदोलन था 1918 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन था 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन था 1920 ईस्वी में, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो ये थे हमारे गांधी जी के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन की। फिर से एक बार देख लेते हैं। चंपारण किसान आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो ये रहे हमारे गांधी जी के द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों से। 21वां प्रश्न हमारा, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। रक्त के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा हमारे शरीर में पाई जाती है 55% और व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स मिलाकर 1%, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं 44%। तो मानव रक्त कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और रक्त में प्लाज्मा जो है कितने परसेंट पाई जाती है? 55%। और हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन धातु पाई जाती है। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके इस वीडियो में बताना है, क्योंकि इस प्रश्न को पिछले वीडियो में या पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ चुके हैं कि शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और रक्त का थक्का बनने में कौन से विटामिन सहायक है? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 22वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस शहर ने नई पहल भिखारी मुक्त शहर योजना शुरू की है? हाल ही में किस शहर में नई पहल भिखारी मुक्त शहर शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है नागपुर में। नागपुर और महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू हुई है। 23वां प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस स्थान पर है? दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में 50 शहर आए हैं, जिसमें अपने दिल्ली का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। 24वां है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लिकोनाम। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी। रा से हो गया रेटिनॉल, था से हो गया थायमिन, ए से हो गया एस्कॉर्बिक नाम, कै से हो गया कैल्सीफेरॉल, टॉफी टा से हो गया टोकोफेरॉल, फी से हो गया फ्लिकोनाम। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक से माध्यम से याद रख सकते हैं, रथ एक टॉफी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकोनाम। 25वां प्रश्न है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कृषि आती है, डेयरी आती है, वानिकी आती है, मछली पकड़ना आता है यानी कि मत्स्य पालन, खनन करना आता है। और यदि इनके उपयोग से कोई दूसरी चीज़ निर्मित बनाई जाती है तो हमारा क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगातार आपके एग्जाम में
कई बार पूछे गए हैं। तो आइए एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों का पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की। FAFT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस गाने ने 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड प्राप्त किया है? तो नातू नातू ने। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? आयात निर्यात की गतिविधियां न होना। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1969 ईस्वी में। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का। क्रिप्स मिशन की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 1942 को। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में, 483 ईसा पूर्व। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। हाल ही में किस शहर में नई पहल भिखारी मुक्त शहर शुरू हुई है? नागपुर में। दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक अम्ल। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आइए अब हम कल वाले प्रैक्टिस सेट यानी कि तीसरे प्रैक्टिस सेट का पुनः रिवीजन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि कल वाले प्रश्न भी आपको याद रहें। तो पहला प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेक्सिको में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार के भागलपुर जिले में। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 29 मई 1949 ईस्वी को। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद। मोपिन कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 12 से 18 मार्च। यामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। कुल्लू घाटी किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। लूनी नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है? अरावली श्रेणी से। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड कीन्स। शून्य काल का समय कब से कब तक रहा है? 12 बजे से 1 बजे तक। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। वीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर की खेती का। मानव रक्त में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तरल संयोजी उत्तक। कौन सा शहर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी कर रहा है? दुबई। हाल ही में जीएसटी काउंसिल 49वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? असम। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? आलिया भट्ट को। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट तीसरे का रिवीजन और प्रैक्टिस सेट
चौथा हमने आज का बहुत ही अच्छे से पढ़ा और आशा करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन का कंटेंट और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पे आपको आर पार प्रैक्टिस से डेली कराया जाता है और टॉपिक वाइज जीके जीएस भी डेली पढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।